नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर रमेश कुमार सिंह। जिस प्रकार से जदयू के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने चिराग पासवान पर हमला किया है, उन्हें सीधे तौर पर कहा है कि विरासत में मिला हुआ है, उनको कोई ज्ञान नहीं है। चिराग पासवान की बातों पर उमेश कुशवाहा को हंसी आती है। इंजीनियर रमेश सिंह, देखिए, उमेश कुशवाहा वगैरह को सुनने वाले बिहार में कोई लोग हैं नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का नाम ऐड करते हैं, क्योंकि चिराग जी का नाम आते ही बिहार की जनता सुनना चाहती है। ऐसे कोई सुनता नहीं है, ऐसे कोई इनको सुनने वाला नहीं, चूँकि इनको और तो कोई काम है नहीं। नंबर एक। नंबर दो, बिहार की जनता का मन भटकाने के लिए ये इस तरह की अनर्गल बातें इन लोग करते रहते हैं, ताकि बिहार के लोग इनसे ये ना पूछें कि भैया बिहार में विकास कहाँ है। लेकिन सीधा सीधे चिराग पर हमला है और यहाँ तक कहना है कि बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। देखिए, आदमी उसी पे हमला करता है जिससे डर होता है। तो डर तो होगा। तीसरे तो चिराग पासवान जी ने तीसरे नंबर की पार्टी उनको बना दिया बिहार में जी। तो भाई डरे, दिन रात सपना में चिराग पासवान आता है, तो डर से दिन रात इनका नाम जपते रहते हैं। साहब, एक चीज और है, तीखा हमला है, क्योंकि चिराग पासवान की बात है। जमुई जो उनका लोकसभा क्षेत्र है, उमेश कुशवाहा का कहना है कि जमुई की चौहद्दी भी चिराग को पता नहीं। मैंने पहले ही कहा ना, उमेश कुशवाहा इसीलिए सब चीज बोल रहे हैं कि लोग उनको देखें। भाई, जमुई का चौहद्दी नहीं पता है। हमारे चिराग पासवान जी को बिहार का बताइए कोई ऐसा जगह जिसकी जानकारी नहीं हो। आशीर्वाद यात्रा में तो पूरा बिहार नाप दिए, एक एक ब्लॉक तक में हमारा आशीर्वाद यात्रा हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए। आज भी हर दिन किसी न किसी जिले में उनका कार्यक्रम होता रहता है। कौन कहते हैं सब आलतू फालतू बात? देखिए, हम लोग अपना समय नहीं चाहते हैं कि इसमें व्यर्थ करें। जैसे पीरपैंती के विधायक ललन पासवान ने चिराग को इसलिए कहा ताकि हमारी चर्चा, वो तो उनका जो बयान था, लगता है उनको कोई जानकारी ही नहीं। भाई, आज के डेट में आप पत्रकार हैं, आप जाइए आम जनता के बीच में, आम जनता के बीच में जो चिराग जी का जो क्रेज है, निश्चित तौर पर युवा नेता के तौर पर, वो निश्चित रूप युवा नेता नहीं, बिहार का एकमात्र नेता। तो युवा तो है ना आज की डेट में, एकमात्र नेता। कौन बिहार के बिहारियों की भला चाहता है? कौन बिहारियों के बारे में सोचता है? 24 घंटा एकमात्र नेता ऐसा है जो कि बिहार और बिहारियों के बारे में सोचते हैं। इंजीनियर साहब, आपको भी जाना है, आपकी फ्लाइट है, समय की कमी है, इसलिए हम तुरंत एक जवाब चाहेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि पशुपति कुमार पारस, उन्होंने सीधे तौर पर दो बातें कही है। एक बात है कि चिराग पासवान की पार्टी नहीं दलदल है। दूसरा, 5 जो सीट उनके पास है उनको लेकर के, 5 लोकसभा के जो उनके सांसद हैं, खुद पारस जी को लेकर, वो 5 सीट पर उनका दावा है और आप लोग का दावा है कि 6 सीट आप लोग की है। देखिए, ये तो गठबंधन के अंदर वो बात करें तो मीडिया में बात करने का विषय ही नहीं है। क्यों? आज अमित शाह का फोन है, जेपी नड्डा का, तो मीडिया में बात नहीं, कौन सा सीट आपको मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, पहले गठबंधन के अंदर ये फाइनल हो जाए, उसके बाद मीडिया में तो आता ही है, समाचार मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है। लेकिन पहले आप गठबंधन के भीतर ये फैसला तो हो जाने दीजिए। हाजीपुर को लेकर के मेन तरह तो नहीं। देखिए, हाजीपुर का जहाँ तक सवाल है, हमारे नेता, हमारे आदर्श, हमारी पार्टी के संस्थापक की कर्मभूमि है। निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही उम्मीदवार हाजीपुर से लड़ेगा। एक सवाल और, नवादा के चूंकि आप प्रभारी हैं, अभी नवादा में आप लोग की जो संकल्प यात्रा चल रही थी, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आपके राजू तिवारी ने नवादा सीट पर दावा ठोक दिया है। देखिए, निश्चित रूप से नवादा हमारा सीट बनता है, नवादा हमारा जीता हुआ सीट है, और हम बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा का हमारा उद्देश्य ही यही है। हर जिले में जाकर के हम अपने संगठन की समीक्षा हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी कर रहे हैं। पर्पस ही यही है कि आने वाला समय में हम एक एक बूथ पे, मेरा जो पहले का कार्यकर्ता था उसमें और ऐड करके हम और भी सशक्त और मजबूत, मतलब नवादा पर भी दावेदारी है। निश्चित रूप से दावेदारी है। हमारा 6 सीट जो हमारा पुराना सीट है, 6 सीट तो है ही हमारा। पुरानी लोजपा जो एकजुट लोजपा थे, उसकी जो जीत हुई है जी, जो रामविलास पासवान जी ने जिस लोजपा की स्थापना की थी, उस लोजपा के 6 सीट थे, 6 बरकरार रहेंगे, क्योंकि उसी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं।
चलिए, तो निश्चित तौर पर नवादा सीट पर भी इन लोगों का दावा है और रमेश सिंह का साफ तौर पर कहना है कि पिछली बार जो 6 सीटें स्वर्गीय रामविलास पासवान के समय की थी, वो 6 सीटों पर चिराग पासवान का दावा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उमेश कुशवाहा ने जो चिराग पासवान पर तीखा हमला किया, उसे लेकर के इनका कहना है कि चिराग के विरोधी भी बिहार में अपनी लोकप्रियता के लिए चिराग पासवान का नाम लेते हैं, ताकि हमको भी जनता देखे। चिराग पासवान की लोकप्रियता को दिखाता है। चिराग पासवान की लोकप्रियता और रमेश सिंह के दाव में क्या सच्चाई है, वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।